डिटेक्टिव जे सुबह उठकर जॉगिंग करने लगता है और उसके बाद अखबार पढ़ते हुए चाय पीने लगता है। तभी उसे इंस्पेक्टर सिम्बा की याद आती है और वो उसे फोन करता है। उधर से इंस्पेक्टर सिम्बा कहते हैं, डिटेक्टिव जे, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी किसी काम में फंसा हुआ हूँ। क्या हुआ इंस्पेक्टर सिम्बा, सब ठीक तो है ना? डिटेक्टिव जे, यहाँ एक लड़की ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली है। मैं वही क्राइम सीन पर हूँ। ठीक है, मैं भी वहीं आता हूँ। डिटेक्टिव जे अपनी कार की चाबी उठाता है और तुरंत अपनी कार से शास्त्री नगर के लिए निकल जाता है और शास्त्री नगर पहुँचता है। तभी डिटेक्टिव जे देखता है कि बिल्डिंग के नीचे बहुत भीड़ लगी हुई है। डिटेक्टिव जे, देखो यही वो लड़की है जिसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी और आत्महत्या कर ली। इसका नाम चुनमुन था। डिटेक्टिव जे को नहीं लगता कि उसने आत्महत्या की है, इसलिए वो तुरंत टेरिस की तरफ भागता है और टेरिस का दरवाजा खोलता है और टेरिस पर पहुंचकर उस लड़की का पर्स देखता है। पर्स को देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। अगर चुनमुन ने सुसाइड किया तो दरवाजा किसने बंद किया? इसका मतलब किसी ने चुनमुन को धक्का दिया और उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। डिटेक्टिव जे होटल के मैनेजर को बुलाता है और उससे पूछता है, यहाँ टेरिस के ऊपर कौन कौन आ सकता है या कौन कौन आया था? मुझे सबकी डिटेल चाहिए। सर 3 लोग थे, डिश टीवी वाला आया था, प्लम्बर वाला और सफाई वाला। डिटेक्टिव जे तीनों को बुलाता है और एक एक करके तीनों से सवाल पूछता है। डिश टीवी वाला कहता है, सर मैं तो छत पर आया था डिश सही करने, पर उस समय चुनमुन मैडम वहाँ नहीं थी और मैं जल्दी ही डिश सही करके चला गया था। डिटेक्टिव जे ने फिर प्लम्बर से पूछा और प्लम्बर ने कहा, सर मैं तो यहाँ छत पर नल सही करने आया था, वो पानी लीक हो रहा था ना इसलिए, पर कसम से उस समय यहाँ चुनमुन मैडम नहीं थी। अब बारी आई सफाई वाले की और उसने कहा, सर मैं तो आज छत पर आया ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम तीनों जा सकते हो। तीनों वापस चले गए और इंस्पेक्टर सिम्बा और डिटेक्टिव जे छत पर सबूत तलाशने लगे, पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा है कि कातिल आखिर कौन है। तभी डिटेक्टिव जे की नजर सीसीटीवी कैमरे पर गई, पर सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ था। कातिल बहुत ही शातिर है, उसने सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया। तभी डिटेक्टिव जे की नजर सामने गई और उसने कुछ ऐसा देखा जिसने सारी गुत्थी खोल कर रख दी और डिटेक्टिव जे ने तीनों को फिर से बुलाया। सफाई वाले सच सच बोलो, तूने मारना है ना चुनमुन को? डिटेक्टिव जे की बातें सुनकर इंस्पेक्टर सिम्बा के साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब इंस्पेक्टर सिम्बा डिटेक्टिव जे से पूछता है, डिटेक्टिव जे तुम ये कैसे कह सकते हो इस सफाई वाले ने ही मर्डर किया है? सिम्बा ध्यान से देखो, यहाँ छत पर बहुत सफाई है और यहाँ एक झाड़ू भी पड़ी हुई है। अगर ये सफाई वाला सच बोल रहा है तो यहाँ सफाई किसने की और झाड़ू कहाँ से आई? सफाई वाला अपनी पोल खुलता देख वहाँ से भागने लगता है। इंस्पेक्टर सिम्बा उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो देखा आपने कैसे डिटेक्टिव जे ने इतना मुश्किल केस एकदम सॉल्व कर दिया। टूनी की शादी हो चुकी है और वो अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है। टूनी देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, उसका रंग डार्क था यानी डस्की, और अपने रंग को निखारने के लिए वो तरह तरह के केमिकल फेस वॉश और तरह तरह की क्रीमें अपने चेहरे पर लगाती थी। उसे जो कोई भी ये बता देता कि इस क्रीम या इस फेस वॉश को लगाने से उसका चेहरा सुंदर और गोरा हो सकता है तो वो बस वही लगाने लग जाती। ऐसे ही एक दिन वो YouTube पर गोरा होने के लिए कुछ नुस्खे देख रही थी और तभी उसे एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें बताते हैं कि कुछ विटामिन के कैप्सूल्स और मुल्तानी मिट्टी और दही नींबू मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग एकदम साफ हो जाता है। ये देख टूनी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये नुस्खा तो सच में कमाल का है। इसको इस्तेमाल करने से ये लड़की तो सच में बहुत गोरी हो गई है। तो फिर अब मैं क्यों देरी करूं, मैं भी ये सामान लेकर आती हूँ और अपने चेहरे पर लगाती हूँ, फिर देखना मैं कैसे एकदम सुंदर हो जाऊंगी। टूनी तुरंत अपना पर्स उठाती है और उसे लेकर बाजार के लिए निकल जाती है और बाजार से वो सभी सामान ले आती है जो वीडियो में उसने देखा था और उसे घर पर लाकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। लेकिन तभी उसकी सास लूसी वहाँ आ जाती है और उसे देखकर कहती है, अरे बहू, ये तूने अपने चेहरे पर क्या पोता हुआ है? माँ जी, ये एक नया नुस्खा है, मैंने आज ही YouTube पर देखा है। इसको ना चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग साफ हो जाता है और काले से काला आदमी भी दूध जैसा गोरा हो जाता है। ये सुनकर उसकी सास
हंसते हुए कहती है, अरे बहू तू भी ना किसकी बातों में आ गई। YouTube पर आधे से ज्यादा तो बकवास चीजें भरी हुई हैं। रत्ती भर की सच्चाई नहीं है उनमें, बस पैसों के लिए कुछ भी अंट संट बनाकर डाल देते हैं। अभी कल परसों मैं देख रही थी YouTube पर एक वीडियो, उसमें दिखा रहे थे कि गोबर लगाने से इंसान का चेहरा गोरा हो जाएगा। अब बता असलियत में ऐसा होता है? अरे माँ जी ऐसा होता है, आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। देखिए मैं ये पेस्ट आज रात अपने चेहरे पर लगाकर सोऊंगी, फिर सुबह आप देखना आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। आप तो वैसे माँ जी ऐसा कहेंगी ही, आपका रंग जो साफ है, दुनिया के ताने तो मुझे सुनने पड़ते हैं क्योंकि मेरा रंग डार्क है। अच्छा ठीक है, रो मत, तेरा जो मन है वो कर। बस बहू मेरी एक बात सुन ले, आगे इससे कोई रिएक्शन हुआ तो मुझे मत दोष देना, समझी? अरे नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी ना फालतू की टेंशन ले रही हैं और मुझे भी फालतू की टेंशन दे रही हैं। टूनी अपनी सास लूसी की एक नहीं सुनती और उन सभी चीजों का एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर वो लगा ही चुकी थी और उसे अपने चेहरे पर लगाकर वो रात भर सो जाती है। अगले दिन जब वो मुंह धुलकर अपना चेहरा शीशे में देखती है तो अपना चेहरा देखकर चिल्ला उठती है, हे भगवान, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये लाल लाल दाने कैसे हो गए? अरे अरे उसकी आवाज सुनकर उसकी सास लूसी और उसका पति कालू दौड़ते हुए इसके पास आते हैं और कालू कहता है, अरे टूनी तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ? ये लाल लाल दाने कैसे निकल आए? टूनी कुछ नहीं कहती, उल्टा रोने लग जाती है। तब उसकी सास कहती है, मुझे पता है बेटे ये सब कैसे हुआ है, मैंने तो कल ही बहू को मना किया था पर ये किसी की सुनती कहाँ है, इसे तो सुंदर त्वचा चाहिए थी। लो भाई मिल गई सुंदर त्वचा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी कोई भी नुस्खा गोरा होने के लिए नहीं अपनाऊंगी। उस दिन के बाद से टूनी ने फिर कभी कोई नुस्खा ट्राई नहीं किया। टूनी चिड़िया जंगल में अपने दो बच्चों सोनू और चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी के पति की कुछ साल पहले ही एक गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। तब से टूनी चिड़िया ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। टूनी चिड़िया बहुत ही भोली भाली और मासूम थी। वो कड़कनाथ सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। टूनी के दोनों बच्चे अभी बहुत ही छोटे थे, वो उड़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन बेचारी टूनी को उन्हें ऐसे ही हालात में काम पर छोड़ के जाना पड़ता था। एक दिन, अरे बच्चों मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम इसे खा लेना और हाँ एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम को ही लौटूंगी। अरे नहीं मम्मी, हम दोनों तो बहुत ही प्यार से रहते हैं, है ना सोनू? हाँ चिंकी मम्मी आप चिंता न करो, आप जाओ, ठीक है तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो और कोई भी आए तो खोलना नहीं। टूनी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और कड़कनाथ सेठ के यहाँ जाकर मजदूरी करने लगती है। शाम को मजदूरी करने के बाद जब वो कड़कनाथ सेठ से पैसे लेने जाती है, कड़कनाथ सेठ उसे पैसे देता तो है और साथ ही साथ कहता है, टूनी चिड़िया तुम्हारे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं ना? हाँ साहब, पर क्या करूँ, पापी पेट के लिए काम तो करना पड़ता है, उन्हें छोड़कर आना पड़ता है। टूनी अब अपने बच्चों का और ख्याल रखना, क्योंकि हमारे जंगल में एक कल्लू नाम का बिल्ला आ गया है और मैंने सुना है कि वो बहुत ही क्रूर है। उसने तो कल मेरे ही पड़ोस में रहने वाली लूसी कबूतरी के 4 नवजात बच्चों को मार दिया और उन्हें खा गया। अब टूनी क्या करेगी? लेकिन आप तब तक बताओ कि 2 + 5 × 10 कितने होते हैं? टूनी तो ये बात सुनकर घबरा जाती है और वो तुरंत भागते हुए घर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी चिंकी घर पर नहीं है। सोनू चिंकी कहाँ है? माँ चिंकी को उसके कुछ दोस्त बाहर बुला रहे थे खेलने के लिए तो वो चली गई, लेकिन माँ वो अभी तक वापस नहीं आई। हे भगवान अब मैं क्या करूँ? टूनी चिंकी को पूरे जंगल में ढूंढती है लेकिन उसे चिंकी कहीं नहीं मिलती। टूनी का अब रो रो कर बुरा हाल था। तभी लूसी कबूतरी उसके पास भागते हुए आती है और कहती है, टूनी मैंने चिंकी को अभी अभी देखा, उसे ना कल्लू बिल्ला उठाकर कहीं ले जा रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की टूनी, लेकिन देखो उसने अपने पंजों से मुझे भी घायल कर दिया। जाओ जल्दी, कहीं वो कल्लू बिल्ला उसे कुछ कर ना दे। टूनी लूसी की बताई गई दिशा की ओर जाती है और वहीं कल्लू बिल्ला अब चिंकी को पकड़कर उसे एक रस्सी से बांध देता है और कहता है,
आज मुझे कई दिनों बाद एक चिड़िया का बच्चा मिला है। चिड़िया के बच्चे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आज तो मैं तेरा सूप बनाकर पीऊंगा। मेरी मम्मी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अच्छा, तुम्हारी मम्मी कहीं की कलेक्टर है क्या? अब तो देखो मेरा पानी भी खौल रहा है। अब तुम इसके अंदर जाओगी। कल्लू बिल्ला चिंकी की रस्सी खोल देता है और उसे जैसे ही खोलते हुए पानी में वो डालने वाला होता है कि तभी टूनी चिड़िया उड़ते हुए उसे कल्लू बिल्ले के पिंजरे से उड़ाकर ले जाती है। लेकिन कल्लू बिल्ला कहता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तू कल्लू को नहीं जानती, ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं।